भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान को मुबारकबाद दी है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब जहां तक पाकिस्तान और भारत की बात है, वहां पे एक तासुर है कि जमाते इस्लामी को अक्सर समझा जाता था कि ये पाकिस्तान के जो है ये सियासी जमात बहुत करीब है। बीएनपी के बारे में बांग्लादेश में ज्यादातर ये तासुर नहीं था कि वो पाकिस्तान के या तो बहुत ज्यादा करीब है। पहले जानिए कैसे मुनीर और शहबाज की हार, क्योंकि खबर है छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी की करारी हार हुई है। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। मोदी का कहना है कि बीएनपी को फैसला कुन फतह दिलाने पर तारिक रहमान को दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूं। और इवन अभी दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स ने जो अपने मैसेजेस किए हैं, ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में भी वहीं पे था फिजिकल लैंडमार्क के हिसाब से। बेशक आज कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन कितनी बड़ी होगी, फौज कितनी मजबूत होगी। तो हम जब उस वक्त कुछ नहीं कर पाए 1971 में। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीएनपी की गवर्नमेंट आती है तो वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके जाएगी टुवर्ड इंडिया? बांग्लादेश के लिए ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया से लंबे अरसे ताल्लुकात खराब रखे। उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं बांग्लादेश के। हम मेरे ख्याल कल भी हम बात कर रहे थे कि उनकी इकोनॉमी में, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडिया का बड़ा रोल रहा है। छोटा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तीन तरफ से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है। इवन बे ऑफ बंगाल में अगरचे एक बांग्लादेश की एक्सेस है, लेकिन इंडिया भी उस खित्ते की एक बड़ी नेवल पावर है। फिर दोनों की बीच में कोई बड़ा डिस्प्यूट भी नहीं है। लेकिन एक होता है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, वो रिजॉल्व हो चुके हुए हैं। कोई मैरीटाइम डिस्प्यूट्स भी थे तो वो भी रिजॉल्व हो चुके हुए हैं। अब बॉर्डर पे कभी कभी वाकयात हो जाते हैं कोई इक्का दुक्का, वो खास तौर पे इंडिया में काफ़ी सियासत होती है इस बात पे कि उधर से बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं, बंगाल वगैरह में और आसाम वगैरह में उधर, तो वो इरिटेंट्स रहते हैं। लेकिन कोई बड़ा डिस्प्यूट जैसे हमारा है ना कि कश्मीर का मसला, उनके साथ अब इस तरह का नहीं है। कोई था थोड़ा बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट, तो वो हसीना वाजिद के ज़माने में हल हो चुका हुआ है। तो इस सूरत हाल में ताल्लुक तो अच्छा बनता है और वो मेरे ख्याल में होना भी चाहिए, और बांग्लादेश के लोग भी इसी तरह से सोचते होंगे। was the part of Pakistan as a East Bengal in 1971, और फिर जो इंडिया के लिए है तो वो ये है कि भाई 1971 में उनका एक बड़ा रोल था। उन्होंने इसको, बल्कि वो खुद कहते हैं, ये नहीं कि हम ये पाकिस्तानी कहते हैं या कुछ और बात है, वो खुद कहते हैं कि भाई हमने ये करवाया, आपके दो कौमी नजरिए को हमने जमीन बोझ कर दिया। जो भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उस पर नहीं जाते, लेकिन उनके लिए अहमियत देखें, उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं बांग्लादेश के। हम मेरे ख्याल कल भी हम बात कर रहे थे कि उनकी इकोनॉमी में, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडिया का बड़ा रोल रहा है। और ख़ासतौर पे टेक्सटाइल की बात अगर हम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, रॉ मटेरियल्स की बात करें, क्रेडिट लाइन की बात करें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और इंडिया ने ये बिल्कुल किया है। ठीक है, आज मामलात अच्छे नहीं जा रहे दोनों के दरमियान, लेकिन ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी ने तेज तरक्की की। काफी स्पीड जो है, मतलब उनका जो ग्रोथ रेट था काफी स्पीडी रहा। उनकी जो इकोनॉमी वो स्टेबल रही, उनकी जो करेंसी है उसके अंदर स्टेबिलिटी नजर आई। ये सारी चीजें थी। फिर यूरोप ने या उनको एक जीएसपी प्लस वाला स्टेटस, यानी स्पेशल स्टेटस दिया था जीरो टैरिफ का, उसका एक बड़ा रोल है। फिर अमेरिका ने, तो ये तो एक चीज हो गई। फिर इंडिया का वो नेबरिंग कंट्री है, सेवन सिस्टर्स तक जाने वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल जैसे बांग्लादेश से होकर गुजरता है। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर अगर कोई मामलात ऐसे खुदा न खास्ता गड़बड़ होते हैं तो लाजमी सी बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि बेशक बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में छोटा कंट्री है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ये चाहेंगे कि इस किस्म की बदमज़गी कभी पैदा हो या कोई जंगी सूरत हाल पैदा हो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी एक बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए थी। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब जो खालिदा जिया साहिबा की पार्टी है उनके साथ, या फिर बाकी अगर छोटी पार्टीज हैं तो उनके साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए था। इसलिए कि जरूरी नहीं, कहते हैं ना, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, और यह हकीकत है कि एक जैसा नहीं रहता। किसी को नहीं पता था कि 2 साल या अगर 2.5 साल पहले की बात हम करें कि शेख हसीना एक बड़ी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश की। जहां तक बात है कि आपका एक इन्फ्लुएंस होता है हर मुल्क का
यानी बड़े कंट्रीज का छोटे ममालिक के अंदर इन्फ्लुएंस रहता है। चीन का भी बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस है, इंडिया का भी है, यूएस का भी है और मिडिल ईस्ट का भी किसी हद तक है। लेकिन अगर आप उसको अपने हद से ज्यादा कर देंगे तो उसका नुकसान आना, वो फायर बैक करना शुरू कर जाती हैं चीजें। हमने अफगानिस्तान में किया, रिजल्ट हमारे सामने है। हमारे मुल्क में अमेरिका या किसी और ने किया तो उसका भी रिजल्ट कोई ज्यादा अच्छा नहीं आया। बेशक अब ऊपर बैठे हुए लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी अवामी सतह पर जो मामलात होते हैं उसको भी देखना होता है ना। वो कहते हैं जी हम बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ रेकोर्ड में कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हालात इतने खराब है कि हम वहां नहीं जा सकते। ये अमेरिका कह रहा है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट आई है। अब क्या चीजें, अवाम का होना या खुश होना बड़ा जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आपकी वो सारे मामला तो दूसरा कंट्री भी करता है, या अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कहता है नहीं यार अब क्या करें। तो उनको कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो उन मामलात को, क्योंकि उनका एक रोल था, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। वो चीज जरूरी थी जो नहीं हुई। मेरे ख्याल में इसीलिए अब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही नई हुकूमत बनेगी तो इंडिया चाहता है कि उनके साथ मामलात को दुरुस्त किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, जी एक सेकंड में ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो लोग बार बार डॉक्टर अभिषेक का पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया, उनका फोन नहीं चल रहा। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में हालिया चुनावी नतीजों ने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल की है और पार्टी के प्रमुख तरीक रहमान प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच X पर बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं और सहयोग का भरोसा व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से आपसी विश्वास पर आधारित रहे हैं और दोनों देश क्षेत्रीय शांति, विकास और स्थिरता के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनावी परिणाम आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे सकता है, खासकर व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में। भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन की नीति को प्राथमिकता दी है और यही संदेश इस संवाद में भी दिखाई देता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में दक्षिण एशिया की राजनीति का हर कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अहम माना जाता है। ऐसे में यह वार्ता केवल औपचारिक बधाई नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी मानी जा रही है। आगे आने वाले दिनों में नई सरकार के गठन और उसकी नीतियों पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि इन फैसलों का असर केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक दिशा पर पड़ सकता है। अगर आप भी ऐसे ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि यह बदलाव भारत बांग्लादेश संबंधों को किस तरह नई ऊंचाई दे सकता है और क्षेत्रीय राजनीति में कौन से नए समीकरण बन सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।